सभी साथियों को आमलकी एकादशी की व्रत बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमलकी एकादशी एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। आमलकी एकादशी का व्रत पूजा पाठ करने से पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब धरती पर न्याय और अन्याय के बीच में एक अत्यंत पतली सी रेखा थी जो हमेशा ही क्रूरता के भार से मिट जाया करती थी। उस विंध्यापुर नामक राज्य में एक ऐसा अंधकार छाया हुआ जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती थी। महाराजा वीरभद्र नाम में तो वीर था, लेकिन कर्मों में भय का पर्याय था। उनका शासन प्रजा के लिए किसी सांप से कम नहीं था। राजा वीरभद्र, जिनके नाम से हवा भी थम जाया करती थी, जिनका चेहरा देखकर सूर्य भी अपनी किरणें समेट लेता था, वो अपनी प्रजा के लिए एक जीवित नरक थे। उनकी क्रूरता की कहानियां सिर्फ राज्यों में ही नहीं बल्कि दूर राज्यों में भी उनकी भय का संचार करती थी। वे बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध को लोगों को दंडित किया करते थे। जरा सी बात पर किसी को भी कारागार में डलवा देते थे। किसी की भी संपत्ति जब्त कर लेना, जो कि भरी सभा में कोड़े बरसाना, उनके लिए सामान्य सी बात थी। जनता त्राहिमाम कर उठती थी। उनकी आंखें हमेशा ही आंसुओं से भरी रहती थी। उनका हृदय हर पल भय से कांप उठता था। माताओं की गोद सूनी हो जाया करती थी। बच्चे पिता के साये से वंचित हो जाया करते थे और स्त्रियां अपने सुहाग की चिंता में घुलती रहती थीं। राज्य में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं थी। राजा के सेवक उनसे भी अधिक क्रूर और हर पल ताक में रहते कि जरा से भी गलती करे और उन्हें राजा के सामने पेश कर दिया जाए। वीरभद्र के न्याय का अर्थ था केवल उनकी इच्छा और उनके क्रोध का प्रदर्शन। वो अक्सर कहते थे, मेरी इच्छा ही मेरा न्याय है और मेरा न्याय ही मेरा विधान है। इस वाक्य को सुनकर लोगों के प्राण सूख जाया करते थे। उनका हृदय पत्थर का बना हुआ था, जहाँ पर दया, करुणा, ममता जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं था। वे खुद को सर्वशक्तिमान मानते थे, सोचते थे कि वही इस संसार के कर्मदाता है और उनका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है। उनका अहंकार ये सोचने पर उन्हें मजबूर कर देता था कि वही ईश्वर है। प्रजा तो मात्र उनके चरणों की धूल है। राजा के राज में सिसकियां गूंजती थी, लेकिन राजा के कानों तक कभी नहीं पहुंचती थी। उनके महल में नित्य संगीत गूंजता था। किसानों के खेतों पर कर इतने भारी थे कि उनका अन्न अपने पेट में भी नहीं जा पाता था। व्यापारियों को राजा के डर से व्यापार करना मुश्किल हो गया था। धर्म और नैतिकता की बातें उनके राज्य में अपराध मानी जाती थी। जो भी ईश्वर की बात करता उसे नास्तिक करार देकर कठोर दंड दिया जाता था। वीरभद्र को लगता था ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति ही अंतिम शक्ति है। इसी क्रूरता और दंभ के चरम पे पहुंचकर एक दिन राजा वीरभद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आज हम आखेट पर निकलेंगे। ऐसा मुझे कोई भी प्राणी दिखना नहीं चाहिए तो मेरे बाणों से बच निकले। उनकी आखेट यात्रा उनकी क्रूरता का ही एक और उदाहरण होता थी। वे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मासूम पशु पक्षियों को मारकर उनका शिकार करते थे। हाथियों का झुंड सभी उनके लिए, मोरों का नृत्य, पक्षियों का चहचहाना मात्र उनके लिए एक शिकार था। उनके जीवन का कोई भी मोल नहीं था। वो अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ घने जंगल में प्रविष्ट हुए। दिन भर वे अपने प्राणों से बेजुबान जीवों को मारते रहे और उनके सैनिकों की क्रूर हंसी से जंगल गूंजता रहा। सूर्य ढलने लगा। राजा अपने शिकार के नशे में इतना डूब चुका था कि उन्हें समय का वार ही नहीं रहा। वे एक विशालकाय बाघ का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गए। जंगल बहुत ही घना होता गया। शाम ढलते ढलते चारों तरफ एक भयानक अंधकार सा छा गया। राजा को एहसास हुआ कि वो भटक गए हैं। उनके सैनिक जो उनके साथ हमेशा परछाई के साथ रहा करते थे, लेकिन उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर क्या था, उन्हें पसीना आ गया। ये पहली बार था जब वीरभद्र ने अपने आप को अकेलापन और असहाय पाया था। उन्हें अपनी विशाल सेना, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने महल की चकाचौंध याद आ रही थी। इस घने जंगल में जहाँ पर हर आहट उन्हें डरा रही थी, वो एक साधारण मनुष्य से भी ज्यादा कमजोर लग रहे थे। रात का घनापन उन्हें भयभीत कर रहा था। पशुओं की आवाजें, झींगुर की कर्कश भरी आवाज और हवा की सरसराहट से उनका मन कांप रहा था। वे चलते चलते थक चुके थे, प्यास से गला सूख रहा था। तभी उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई, एक उम्मीद की किरण नजर आई। जो उन्होंने देखा, एक
आंवले का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे जो है कुछ साधु संत बैठे हुए थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया भी है। साधु संत अपने भजनों में लीन भगवान विष्णु के नामों का जाप कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केशवाय नमः माधवाय नमः। ये अलौकिक ध्वनियाँ उस रात्रि के सन्नाटे को भेद करके राजा के कानों में पड़ रही थी। राजा ने देखा कि वृक्ष के नीचे थोड़ी दूरी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और कुछ भक्तगण उस अग्नि के चारों ओर बैठकर हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनकी वेशभूषा, उनके चेहरे पर शांति और आंखों में अद्भुत शक्ति देखकर राजा को पहली बार लगा कि उनसे भी कोई शक्तिशाली सत्ता इस दुनिया में मौजूद है। वे थके हारे प्यासे भूखे होने के बावजूद उसी आमलकी वृक्ष के नीचे थोड़ी दूरी पर छिपकर बैठ गए। उन्होंने साधु संतों को डिस्टर्ब नहीं किया। वो दिन एकादशी का था, आमलकी एकादशी, विष्णु पूजन का महापुनीत पर्व। जो आपको बताते, राजा ने पूरे दिन अन्न का एक दाना नहीं खाया था, जल की एक बूंद भी नहीं पी थी। इस प्रकार अनजाने में ही सही उनसे एकादशी का उपवास हो गया था। सारी रात राजा कीर्तन में ही बैठा रहा और साधु के भजन उनके कानों में पड़ते रहे। पहले तो ये ध्वनि उन्हें निरर्थक लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। हरि नाम की गूंज उनके कठोर हृदय पर एक मधुर औषधि की तरह काम कर रही थी। उनकी आंखों के सामने से उनके जीवन के सारे कुकर्म एक एक करके गुजरने लगे। वो गरीब किसान जिन्होंने उन्हें बिना वजह के ही कोड़े लगवाए थे, जो बच्चे भूख से बिलखते हुए रो रहे थे, वे माताएं जिनकी गोद उन्होंने उजाड़ दी थी, वे निर्दोष प्राणी जिनका उन्होंने संहार किया था। एक एक करके हर चेहरा, हर चीख उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। उन्हें अपने पापों का भार अचानक असहनीय लगने लगा। वो कभी ईश्वर को मानते नहीं थे, लेकिन आज इस भयानक जंगल में साधुओं के निश्चल प्रेम और हरि नाम की कीर्तन में उन्हें एक अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। उन्हें लगा कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। सुबह हुई, सूर्य की पहली किरणें जो आमलकी वृक्ष की पत्तियों से छन करके जमीन पर पड़े। तब राजा वीरभद्र की नींद खुली। तब उन्होंने स्वयं को उसी स्थान पर पाया जहाँ पर रात भर साधु संत हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। उनका शरीर थका हुआ था, पर मन में एक अद्भुत शांति सी थी। साधु संत उठ चुके थे। एक वृद्ध संत ने राजा को वहां पर बैठे हुए देखा। संत ने बड़े प्रेम से पूछा, वत्स कौन हो तुम और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तब राजा वीरभद्र, जिनके सामने कभी कोई सिर उठाकर बात नहीं कर सकता था, एक साधारण संत के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे जो सदियों से सूखे पड़े थे। उनका गला रुंध गया और वो मुश्किल से कह पाए, महाराज, मैं वही अभागा पापी वीरभद्र हूँ जिसे आप राजा कहते हैं। रात भर मैंने आपके भजन सुने और मुझे अपने पापों का आभार हो रहा है कि मैं इतना क्रूर, इतना निर्दयी था कि मुझे स्वयं से घृणा हो रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं इन पापों से कैसे मुक्ति पाऊं। वृद्ध संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी, वही सच्चा हृदय है। आज आमल की एकादशी है, तुमने अनजाने में ही पूर्ण उपवास किया है। रात भर तुमने भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन किया है। भगवान की कृपा तुम पर हुई। आमलकी वृक्ष साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है और एकादशी का ये पुण्य तुम्हें अनजाने में ही प्राप्त हो गया है। जाओ, अब तुम अपने राज्य में लौट जाओ। तुम अपने पापों का प्रायश्चित अपनी प्रजा की सेवा करके करो। भगवान विष्णु सबका कल्याण करते हैं, वो तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। राजा वीरभद्र ने संत के चरणों में प्रणाम किया और एक नए जन्म के साथ वो अपने राज्य में चल पड़े। उनके पैरों में एक वो दम नहीं था, बल्कि एक नई विनम्रता थी। उनके कंधे अब अहंकार के भार से नहीं, बल्कि सेवा भाव से, संकल्प से सीधे हो गए थे। उनके हृदय में अब घृणा नहीं थी, बल्कि करुणा का वास हो गया। वे जानते थे कि उनका मार्ग आसान नहीं होगा, कि प्रजा उन पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन वे दृढ़ निश्चय थे। वो अपने महल पहुंचे। उनके सैनिक उन्हें देखकर चौंक गए। राजा का चेहरा बदल चुका था। वो क्रूरता, वो अहंकार, वो कटुता कहीं नहीं थी। उसकी जगह एक अद्भुत शांति और नम्रता थी। राजा वीरभद्र ने सबसे पहले अपने दरबार में एक घोषणा की। उन्होंने सभी सभासदों और मंत्रियों को इकट्ठा किया। पूरी प्रजा को राजमहल के आंगन में एकत्रित होने का आदेश दिया। लोग डरते हुए आए, सोच रहे थे आज फिर राजा किसी नए दंड की घोषणा करेंगे। लेकिन आज सब कुछ अलग था। राजा सिंहासन पर नहीं बैठे थे, बल्कि सबके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने अपनी आवाज में कहा, आज से मैं वीरभद्र अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प करूंगा।
मैंने अपनी प्रजा पर जो भी अत्याचार किए हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो पाप किए हैं उनका कोई भी प्रायश्चित नहीं, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं और अपना जीवन अपनी पूरी प्रजा की सेवा में समर्पित कर देना चाहता हूँ। ये सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वही क्रूर राजा वीरभद्र है। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो भय के नहीं थे, वो आश्चर्य और दबे हुई आशा के आंसू थे। अब राजा ने आगे कहा, मैं अपने सभी कठोर नियम रद्द करता हूँ। सभी कारागारों में निर्दोष व्यक्तियों को मुक्त किया जाए। सभी कर माफ किए जाते हैं। जो भी संपत्ति मैंने जब्त की थी वे उनके मूल स्वामियों को लौटा दी जाए। आज से मेरा राज्य धर्म, न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर चलेगा। मैं स्वयं सुबह और शाम अपनी प्रजा की समस्याएं सुनूंगा और उनका समाधान करूंगा। ये घोषणा सुनते ही लोगों के अंदर फुसफुसाहट शुरू हुई। फिर धीरे धीरे ये फुसफुसाहट हर्ष ध्वनि में बदल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव हो गया है। राजा ने अपनी क्रूरता के प्रति अपने शस्त्रों को त्याग दिया और उनके स्थान पर एक साधारण वस्त्र धारण कर लिए, जो स्वयं अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे। सबसे पहले उन्होंने उन परिवारों की सहायता की जिस परिवार को उन्होंने सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई थी। एक किसान जिसके खेत उन्होंने छीन लिए थे, उसे न केवल उसके खेत लौटाए बल्कि बीज और पशुधन भी दिया ताकि वो फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। एक विधवा स्त्री जिसके पति को उन्होंने बिना कारण मरवा दिया था, उसकी बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया और उसे आजीवन पेंशन दी। राजा की आंखों में पश्चाताप और करुणा के आंसू हुआ करते थे। धीरे धीरे लोगों का भय कम होने लगा और उनके स्थान पर विश्वास और प्रेम मिला। राजा वीरभद्र अब जन रक्षक के रूप में जाने जाएंगे। उन्होंने अपने राज्य में स्कूल खुले, अस्पताल बनवाए और जल संचयन के लिए कुएं और तालाब खुलवाए। उन्हें धर्म और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया और पूरे राज्य में मंदिर बनवाए। वे स्वयं नित्य भगवान विष्णु का नाम जपते और आमल की एकादशी के दिन वो विशेष पूजा अर्चना करते थे। एक रात की अनजाने में की गई एकादशी से उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया था। नियति ने ऐसा खेल खेला। एक क्रूर राजा जिसे लोग देखकर कांपते थे, वो प्रेम और करुणा का प्रतीक बन गया था। वर्षों बीत गए। राजा वीरभद्र का राज्य चारों तरफ से धन धान्य और खुशहाली से भर गया। की प्रजा उनकी देवता के समान पूजा करते थे। ये परिवर्तन राजा के जीवन का नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के वातावरण को ही बदल दिया था। जहाँ पर पहले भय और आतंक का साम्राज्य था, अब वहाँ पर शांति और प्रेम का, समृद्धि का वास था। राजा भद्र ने अपना शेष जीवन अपनी प्रजा की सेवा में बिताया। ये कथा हमें ये सिखाती है, कोई भी हृदय इतना कठोर नहीं होता है कि वो दिव्य कृपा से पिघल न सके, और कोई भी पापी इतना बड़ा नहीं होता है कि उसे पश्चाताप और भगवान के नाम का आश्रय न मिल सके। बस एक क्षण, एक श्रद्धा की किरण, एक हरि नाम की गूंज जीवन का अंधकार एक प्रकाश में बदल सकता है। यह है उस अलौकिक शक्ति का चमत्कार जो नियति बनकर आई और एक क्रूर राजा को एक प्रजा का रक्षक बना दिया। प्रिय साथियों, इसी के साथ आमल की एकादशी की पावन व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम सभी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा सर्वदा सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। जय हो माता आमल की एकादशी की।